प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पावन और समर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के पवित्र वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करना चाहते हैं। आइए प्रभु के आशीषों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को खोलें, दिल को नम्र और मन को दीन बनाएं। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 1 से 13 प्रभु यीशु मसीह के एक अद्भुत दृष्टांत से लिया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए आपके पास एक जिम्मेदारी है। आप किसी बड़े व्यवसाय के प्रबंधक हैं, लेकिन अचानक एक दिन मालिक आपको बुलाकर कहता है, तुम्हारा हिसाब दो, अब तुम्हारी नौकरी जा रही है। उस समय आपके मन में क्या चलेगा? डर, चिंता या चतुराई से कोई योजना? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे उसकी बेईमानी के कारण नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन उसने जो किया वह हैरान कर देने वाला था। और सबसे अचंभे की बात यह है कि यीशु ने उस व्यक्ति की चतुराई की सराहना की। क्या यीशु बेईमानी की तारीफ कर रहे हैं? क्या हमें भी चालाकी से अपने जीवन का प्रबंधन करना चाहिए? क्या हमारा धन और व्यवहार स्वर्ग के लिए भी कुछ कहता है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लूका 16 1 से 13 का यह दृष्टांत न केवल हमें जीवन के निर्णयों पर सोचने को मजबूर करता है, बल्कि यह हमारे धन, विश्वास और आत्मिक ईमानदारी की गहराई तक जाता है। यह दृष्टांत पूछता है, तुम धन का उपयोग कैसे कर रहे हो? क्या तुम स्वार्थ के लिए बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी हो? तो आइए आज हम इस चुनौतीपूर्ण लेकिन जीवन परिवर्तनकारी दृष्टांत में प्रवेश करें और जाने, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यह वचन हमारे जीवन में कितना गहरा और सच्चा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का संदेश आपकी आत्मिक भविष्य को दिशा दे सकता है। चतुर भंडारी का दृष्टांत पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि इसमें एक भंडारी की कहानी है जो अपने स्वामी की संपत्ति को बिगाड़ता है और फिर बर्खास्त होने से पहले चालाकी से कुछ कर्जदारों से सौदा करता है। परंतु प्रभु यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से हमारे जीवन में एक गहन और महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य प्रकट करते हैं। यह दृष्टांत हमें जीवन के 3 बड़े प्रश्नों के उत्तर की ओर ले जाता है। पहला, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई जिम्मेदारियों का सही प्रबंधन कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं सांसारिक धन और अवसरों का उपयोग आत्मिक और अनंत उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ? तीसरा, क्या मैं ईमानदारी, निष्ठा और परमेश्वर की प्राथमिकताओं के अनुसार जी रहा हूँ? यीशु हमें सिखाते हैं कि हम केवल इस संसार के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं। इस संसार का धन, समय और शक्ति हमें थोड़े समय के लिए दी गई है, परंतु इनका उपयोग हम स्वर्गीय खजाने के लिए कर सकते हैं। यदि हम छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं
तो परमेश्वर हमें बड़ी आत्मिक जिम्मेदारियां सौंपेगा। आज का संदेश हमें स्मरण दिलाएगा कि हम केवल मालिक नहीं बल्कि भंडारी हैं और हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देना होगा। लूका 16:1-13 में यीशु द्वारा कहा गया चतुर भंडारी का दृष्टांत एक ऐसे समय संवेदनशील और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखा गया है, जिसे समझे बिना इस दृष्टांत की आत्मिक गहराई को समझना मुश्किल है। आइए इस दृष्टांत की आत्मिक गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें। इसे 3 भागों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, यहूदी जीवन और भंडारी की भूमिका। प्रथम शताब्दी के यहूदी समाज में धनी जमींदार और उनके लिए कार्य करने वाले भंडारी आम बात थी। भंडारी वह व्यक्ति होता था जिसे स्वामी अपने घर, संपत्ति, व्यापार और ऋण प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सौंपता था। वह मालिक की ओर से लेन देन करता, कर्ज वसूल करता और हिसाब रखता। यदि वह विश्वासघात या लापरवाही करता तो उसे तुरंत हटा दिया जाता और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता। इस दृष्टांत में यही स्थिति है। एक भंडारी मालिक की संपत्ति को बिगाड़ता है और फिर अपनी स्थिति बचाने के लिए चालाकी करता है। दूसरा, ऋण और ब्याज की प्रथा। निर्गमन 22:25 और लय व्यवस्था 25:36 के अनुसार मूसा की व्यवस्था ब्याज पर लेने को सीमित करती थी, परंतु उस समय रोमी शासन और व्यापारिक प्रभाव के कारण यह प्रथा आम थी कि उधार देने पर एक अतिरिक्त शुल्क या ब्याज लिया जाता था। कभी कभी भंडारी अपनी तरफ से अनुचित लाभ जोड़ देते थे ताकि वे अधिक कमा सकें। इस दृष्टांत में भंडारी ने कर्जदारों से कहकर उनके ऋण में कटौती की। संभवतः उस अतिरिक्त लाभ को हटा दिया गया हो जो उसने अपने लिए जोड़ा था। यह कदम उसे समाज में मित्र बनाने में मदद करता है, जिससे उसे भविष्य में सहारा मिल सके। तीसरा, श्रोता, फरीसी और चेले। यह दृष्टांत यीशु अपने चेलों से कहते हैं, लेकिन कुछ ही वचनों के बाद हम देखते हैं कि फरीसी भी सुन रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे। फरीसी यहूदी धार्मिक अगुवा थे जो बाहरी धार्मिकता को महत्व देते थे लेकिन धन से प्रेम रखते थे। यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से फरीसियों की धन के प्रति प्रेम और आंतरिक भ्रष्टता को उजागर करते हैं और अपने चेलों को सिखाते हैं कि वे धन की सेवा नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा करें। यह दृष्टांत एक आत्मिक चेतावनी और शिक्षा है कि मसीही विश्वासियों को सांसारिक बुद्धिमानी से भी बढ़कर आत्मिक निष्ठा और आनंद दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। लूका 16:1-13 में चतुर भंडारी का दृष्टांत एक ऐसा दृष्टांत है जो पहली बार सुनने में भ्रमित कर सकता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की चालाकी की प्रशंसा की जाती है जबकि उसका कार्य नैतिक रूप से सही नहीं लगता। परंतु जब हम इसे ध्यानपूर्वक आत्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो यह दृष्टांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक और व्यवहारिक शिक्षा देता है। आइए इस दृष्टांत की विस्तृत आत्मिक गहराई को समझें।
लूका 16:1-2। एक धनवान के पास एक भंडारी था। यहाँ भंडारी एक प्रबंधक है जो अपने मालिक की संपत्ति का देख रेख करता है, परंतु शिकायत मिली कि वह धन का दुरुपयोग कर रहा है। मालिक ने उसे हिसाब मांगा तो उसने समझा कि अब उसकी नौकरी समाप्त होने वाली है। वह न तो मेहनत करना चाहता था और न ही भीख मांग सकता था, इसलिए उसने चालाकी से योजना बनाई। हम सभी इस संसार में भंडारी हैं। परमेश्वर ने हमें समय, धन, बुद्धि, परिवार, सेवकाई, इन सब का प्रबंधन सौंपा है। एक दिन हमें उसका हिसाब देना होगा। रोमियो 14:12 में लिखा है, इस प्रकार हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। लूका 16:3-4। आप क्या करूं? भंडारी अपनी स्थिति को समझता है और सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा। वह खुदाई नहीं कर सकता और भीख मांगने में उसे शर्म आती है, इसलिए वह योजना बनाता है ताकि जब वह निकाला जाए तो लोग उसे अपने घरों में ग्रहण करें। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि जो सांसारिक धन और अवसर हमें दिए गए हैं, उनका उपयोग हम परमेश्वर के राज के लिए करें ताकि स्वर्ग में आनंद फल मिल सके। मत्ती 6:19-20 वचन में यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। यहाँ यह व्यक्ति अपने भविष्य की सोचता है। आज बहुत लोग वर्तमान में मस्त हैं लेकिन अनंत जीवन की तैयारी नहीं करते। लूका 16:5-7। कर्जदारों से समझौता करता है। भंडारी उन लोगों को बुलाता है जो उसके मालिक के ऋणी हैं और उनके ऋणों को काम करके लिखता है। 100 मन तेल के बदले 50 और दूसरे को 100 मन गेहूं के बदले 80। प्रश्न उठता है, क्या यह बेईमानी है? बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह भंडारी अपने हिस्से की कमीशन छोड़ रहा था ताकि भविष्य में लोग उसकी सहायता करें। वो खुद को नुकसान दे रहा था लेकिन दूसरों को लाभ पहुंचा रहा था। यह एक चतुराईपूर्ण रणनीति थी। लूका 16:8। स्वामी ने उस भंडारी की चतुराई की प्रशंसा की। यीशु कहते हैं कि इस संसार के लोग अपने समान लोगों से व्यवहार करने में अधिक चतुर हैं। यीशु बेईमानी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उस दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहे हैं जो इस भंडारी ने दिखाई। विश्वासियों को भी इस जीवन और आनंद जीवन के संदर्भ में चतुर होना चाहिए। मत्ती 10:16 में यीशु अपने चेलों से कहता है, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान चतुर और कपोतों के समान भोले बनो। लूका 16:9। धन के द्वारा अपने लिए मित्र बनाओ। यीशु कहते हैं, इस अधर्मी धन का उपयोग बुद्धिमानी से करो ताकि जब यह न रहे तो वे तुम्हें आनंद निवासों में स्वीकार करें। यदि हम अपने धन का उपयोग सेवा, मिशन, जरूरतमंदों की सहायता और परमेश्वर के राज के लिए करते हैं तो इसका अनंत फल होगा। गलातियों 6:10 में पवित्र वचन कहता है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ।
नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। लूका 16:10-12। जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं, यीशु सिखाते हैं कि जो छोटी बातों में ईमानदार हैं वह बड़ी बातों में भी होगा। यदि हम अधर्मी धन में विश्वास योग्य नहीं तो वो परमेश्वर हमें सच्चे आत्मिक धन क्यों देगा। मत्ती 25:21 में लिखा है, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत पर अधिकार दूंगा। धन, अवसर, शिक्षा, परिवार, जिम्मेदारी, ये सब हमारी आत्मिक परीक्षा का क्षेत्र है। पहला कोरिन्थियों 4:2 में प्रेरित पौलुस लिखता है, भंडारियों में यह चाहिए कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं। लूका 16:9। दो स्वामी की सेवा नहीं, आप एक साथ परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। धन बुरा नहीं है, लेकिन जब वह हमारे जीवन का केंद्र बन जाए, जब वह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। मत्ती 6:21 में यीशु ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। पहला तीमुथियुस 6:10 में प्रेरित पौलुस कहता है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पश्चाताप संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, यह दृष्टांत हमें आईना दिखाता है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के अच्छे भंडारी हैं? क्या हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को इस भावना से निभा रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर के सामने हमें हिसाब देना होगा? हो सकता है हमने भी समय को व्यर्थ किया हो, धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया हो, आत्मिक वरदानों को नज़रअंदाज किया हो और परमेश्वर से अधिक संसार की चिंता की हो। लेकिन आज परमेश्वर हमें बुलाता है पश्चाताप के लिए। वह कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। पश्चाताप का अर्थ केवल आंसू बहाना नहीं है, बल्कि दिशा बदलना है। जैसे वह भंडारी समय रहते जाग गया, वैसे ही हम भी आज जाग जाएं। समर्पण संदेश। आज परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम न केवल पश्चाताप करें, बल्कि पूर्ण रूप से अपने जीवन का भंडारीपन उसे सौंप दें। क्या आप अपना समय, धन, योग्यताएं और भविष्य सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं? जैसे एक विश्वासी सेवक मालिक की इच्छाओं को सर्वोपरि मानता है, वैसे हम अपने जीवन के हर निर्णय में यह कहें, हे प्रभु, तेरा नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। रोमियो 12:1 में पौलुस प्रेरित कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने योग्य बलिदान करके अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाइयों और बहनों, लूका 16:1-13 का यह दृष्टांत हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमारे जीवन की एक गहन आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है कि हम सब इस पृथ्वी पर केवल भंडारी हैं, मालिक नहीं। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी सौंपा है, धन, समय, अवसर, परिवार और प्रतिभा, वह सब हमें एक उद्देश्य के लिए दिया गया है। परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए यह दृष्टांत हमें यह नहीं सिखाता कि हमें चालाकी से दूसरों को धोखा देना चाहिए, बल्कि यह बताता है कि हमें आने वाले अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए।
आज यह निर्णय लेने का समय है। क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में एक विश्वास योग्य भंडारी हूँ? क्या मैं अपने धन और जीवन से परमेश्वर के राज की ओर निवेश कर रहा हूँ? क्या मेरा दिल परमेश्वर से जुड़ा है या धन की चिंता में उलझा है? प्रभु हमें आमंत्रण दे रहे हैं कि हम अपने हृदय की नजरें धन से नहीं परमेश्वर पर टिकाएं, ताकि एक दिन जब हम उसके सामने खड़े हों तो वह कहे, भले और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सम्मिलित हो। मत्ती 25:21। इन वचनों को स्मरण रखें। जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:21। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16:10। अंत में एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या जब परमेश्वर आपसे कहेगा अपने भंडारीपन का हिसाब दे, तो आप विश्वास से कह पाएंगे, प्रभु मैं निष्ठावान रहा? यदि हाँ, तो वह दिन आपके लिए जय का दिन होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत से आशीष प्रदान करे। आमीन।